हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द एक्सप्लेन्स। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप उन्हें पहले देख लें, नहीं तो आपको इस सीरीज़ में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 के एंडिंग सीन में हमने देखा था कि दोशिम ने वुसु के आंखों पर हाथ रख के कुछ मैजिक किया था। उस मैजिक के बाद जब वुसु अपनी आंखें खोलता है तो उसे चारों तरफ घोस्ट ही दिखाई दे रहे होते हैं। वो काफ़ी डर जाता है। भूतों से भागने के चक्कर में वो एक बस में चढ़ जाता है। वहाँ पर भी घोस्ट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, बेचारा बीच में और चारों तरफ से घोस्ट। नेक्स्ट डे वो स्कूल भी नहीं आया होता है। सब लोग इसीलिए दोशिम को ब्लेम कर रहे होते हैं कि कल रात को पक्का इसी ने कुछ किया होगा उसी के साथ, जैसे उस स्टूडेंट को इसने धक्का मार के फेंका था। जब दोशिम क्लास से बाहर आती है तो सोजुंग उससे मिलने आती है। सोजुंग उससे पूछती है कि आज वुसु क्यों नहीं आया। दोशिम कहती है कि मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आया। इधर क्लास टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं कि हमें एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाने चाहिए। इस पे प्रिंसिपल सर भड़क जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम एक रूमर के लिए अपने एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवा सकते, तुम्हें इस बात को समझना होगा। शाम को दोशिम की मॉम कहीं जा रही होती है। दोशिम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हो। वो उन्हें बता दिया कि चेयरमैन का बेटा है ना, उसे पता नहीं क्या हो गया है, वो कल रात से ऐसी ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा है। दोशिम समझ जाती है कि ये वुसु है। वे अपनी मॉम के साथ उसके घर चली जाती है। जब वुसु की मॉम उनसे मिलने आती है तो वे बहुत रो रही होती है। वे कहती है कि वो सारी रात चीखता रहा, पता नहीं किसको कहता रहा कि गेट आउट, गेट लॉस्ट। दोशिम समझ जाती है कि उसे पक्का घोस्ट परेशान कर रहे होंगे। वो उसके कमरे में जाती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। उसकी मॉम के जाने के बाद वो उसके रूम से अब एक एक करके सभी घोस्ट को भगा देती है। दोशिम वुसु को एक कुछ देती है और कहती है कि इसे अपने रूम के पास चिपका देना, जिससे घोस्ट तुम्हारे रूम में एंटर नहीं कर पाएंगे। वुसु खुश हो जाता है। वुसु की मॉम और दोशिम की मॉम उसे कुछ देख के खुश हो जाती है। वुसु और दोशिम नीचे आते हैं। वुसु अपनी मॉम से कहता है कि मैं दोशिम को लेकर कहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। वुसु की मॉम और दोशिम की मॉम हाँ कर देती है। वुसु और दोशिम को घर से निकलते हुए सोजुंग का एक फ्रेंड देख लेता है। वुसु दोशिम को लेके अपने बेस्ट फ्रेंड के घर आ जाता है जिसका नाम है किम इल नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं करता है, इसीलिए वुसु इसे पढ़ाने यहाँ पे आया था। दोशिम को वहाँ पे किमिल नाम के फादर की गोस्ट बताती है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़े। वो किमिल नाम को ये बताती है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़े। वो यहाँ पे इमोशनल हो जाता है। उसकी मॉम भी यहाँ पे आती है और वो कहती है कि प्लीज़ वुसु इसे हेल्प करना पढ़ने में। किमिल नाम के फादर की घोस्ट दोशिम को थैंक्स करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम दोशिम की मॉम को घर में देखते हैं जहाँ वो याद कर रही होती है कि उन्होंने ये सब सिर्फ दोशिम की दादी की घोस्ट के कहने पे किया था। एक्चुअली में दोशिम की दादी की घोस्ट ने ही दोशिम की मॉम को कहा था कि वो दोशिम का स्कूल ट्रांसफ़र करवा दे। उन्होंने दोशिम की मदर को उस इविल के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि दोशिम ही इस इविल से लड़ सकती है। दोशिम की मॉम ने कहा कि ये इविल से लड़ना दोशिम की अकेले की बस की बात नहीं है। दोशिम की दादी ने कहा था कि वो अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। इधर हम दोशिम और वुसु को एक साथ देखते हैं। वुसु से बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहले हक किया था तो मुझे लगा था कि मेरे अंदर कोई और है, और शायद इस टाइम मेरे अंदर कोई और था भी। इस टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं जब तुम्हें हक करूँ तो ये बात मुझे रिमेंबर रहे। इतना कह के वो दोशिम को हक कर लेता है। दोशिम उसका ऐसा बिहेवियर देख के थोड़ी शॉक हो जाती है। यहाँ हमें लगता है कि वुसु के मन में दोशिम के लिए कुछ कुछ फीलिंग्स है। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के दिन वुसु का बेस्ट फ्रेंड सो रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे उठा देते हैं। वुसु और दोशिम साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वुसु से बताता है कि कल ना मैंने घोस्ट से बातें की, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उनकी डेथ कैसे हुई, उनकी लाइफ में क्या मुश्किलें हैं। मुझे उनकी बातें सुन के बुरा भी लगा और हंसी भी आई। इधर हम देखते हैं कि सोजुंग दोशिम के घर आई हुई है। सभी दोशिम भी घर आती है। दोशिम सोजुंग को देख के हैरान हो जाती है। दोशिम सोजुंग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोजुंग दोशिम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी दोशिम की मॉम बाहर आती है। वो दोशिम को गलती से बोल देती है तुम आ गई। तो वो लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोशिम की मॉम गलती से रिवील कर देती है कि दोशिम उनकी डॉटर है, और यहाँ पे सोजुंग को ये बात पता चल जाती है कि वो एक शामन की डॉटर है।
सोजुंग दोशिम से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं क्लास को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मन में वुसू के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना। इस पे दोशिम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं बस उसे एज अ फ्रेंड देखती हूँ। सोजुंग उससे कहती है कि और कोई फीलिंग्स रखना भी मत, अगर तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी तो मैं भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूंगी। इसके बाद दोशिम वुसू को स्कूल में इग्नोर करने लग जाती है। शाम को जब दोशिम अपने घर वापस आ रही होती है तो वुसू से टेक्स्ट करके मिलने के लिए कहता है। वुसू जब दोशिम से मिलने घर के बाहर आता है तो वहाँ पे वो सोजुन को देखता है। सोजुन उससे मिलने आ रही होती है पर वुसू से कहता है कि अभी मुझे अपने किसी और दोस्त से मिलने जाना है। सोजुंग को पता चल जाता है कि वो दोशिम से मिलने ही जा रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। वुसू और दोशिम साथ में बैठे हुए होते हैं। दोशिम ने वुसू को उस इविल के बारे में बता दिया होता है। वुसू कहता है कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड मर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। दोशिम कहती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और वहाँ से उसे इग्नोर करके चली जाती है। इधर हम स्कूल में देखते हैं कि क्लास टीचर क्लास का रिजल्ट देख के थोड़े दुखी हो जाते हैं। इधर क्लास में सोजुंग सबको बता देती है कि दोशिम एक शमन की बेटी है। सब उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी टीचर क्लास में आते हैं और टीचर बताते हैं कि उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है। सब पूछते हैं कि लास्ट रैंक किसकी आई है तो टीचर सिर्फ किम ना मिल की तरफ देखते हैं। मतलब अब किम ना मिल मरने वाला है। सब दुखी हो जाते हैं, खासकर वुसू और दोशिम। वुसू किम ना मिल पे बहुत गुस्सा होता है। वो उसे बहुत पीटता है। वो उससे पूछता है हमने तुम्हें पढ़ाया तो था, फिर भी तुम लास्ट कैसे आ सकते हो। किम ना मिल कहता है जो तुमने मुझे पढ़ाया था वो मैं भूल गया। उनकी यहाँ पे प्यारी सी लास्ट फाइट चल ही रही होती है कि तब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रिंसिपल सर उसी कॉरिडोर का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। उसमें से एक स्पिरिट बाहर निकलती है। प्रिंसिपल सर उसे कहते हैं कि जाओ ये तुम्हारा खाने का वक्त है। वो स्पिरिट सीधा किम ना मिल की तरफ आती है। वुसू को कुछ अलग सा लगता है। उसे लगता है जैसे वो स्पिरिट यहाँ पर ही आ रही हो। वुसू को वो स्पिरिट दिखाई देती है और इसी के साथ हमारा 4th एंड 5th एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। बाय माय पर्पल हार्ट्स।